प्रिय विद्यार्थियों, मैं ममता सिंह प्रगति हिंदी चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको वासुदेव नंदन की बुक से पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊँगी। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द कई प्रकार के होते हैं, तो जिसमें आपका पर्यायवाची शब्द भी आ जाता है और एकार्थक शब्द भी इसमें आ जाएगा और विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द भी आ जाएगा, शब्द युग्म भी इसी में आ जाएगा और समुच्चारित शब्द भी इसी में आ जाएगा। मतलब उच्चारण जिनका समान हो लेकिन अर्थ में भिन्नता हो, उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, उसी को समुच्चारित शब्द भी कहते हैं। तो ये भी इसमें आ जाएगा। और आपके ये क्या कहते हैं कि पर्यायवाची शब्द हम लोग देख रहे हैं। और पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो परिभाषा नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो शब्द देकर यही पूछा जाएगा कि ये किसका पर्यायवाची है। तो चलिए देखते हैं। हम देखेंगे ये क्या कहते हैं, अग्नि शब्द है ना। शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि का देखो क्या क्या पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची आग हो जाएगा। अब ये तो सबको पता ही है कि आग होता है। याद रखना है आपको वहीन, है ना, वहीन हो जाएगा। पावक हो जाएगा और अनल याद रखना है। अनल और अनिल, है ना। अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची होता है अग्नि का, और अनिल जो होता है ये वायु का पर्यायवाची होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है? वायु सखा। ठीक, अच्छा, वायु सखा क्यों कहा गया, है ना। अग्नि को वायु सखा क्यों कहा गया? हल्की सी वायु चलती है और अग्नि तेज हो जाती है, इसलिए उसको वायु सखा कहा गया। दहन, अग्नि का एक पर्यायवाची दहन हो गया। धूमकेतु हो गया, है ना, धूमकेतु हो गया। कृशान हो गया। तो अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? आग हो जाएगा, वहीन हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा, वायु सखा हो जाएगा, दहन हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा और कृशान हो जाएगा। और आप लोग याद रखेंगे कि अनिल जो होता है वो वायु का पर्यायवाची होता है। अच्छा देखिए, असुर के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? असुर के पर्यायवाची दनुज हो जाएगा, दानव हो जाएगा, दैत्य, राक्षस, यातुधान, है ना। यातुधान कहीं कहीं लिखा रहता है जातुधान, है ना, तो वो राक्षस का ही पर्यायवाची है। निशिचर, निशिचर, निशाचर। अच्छा, राक्षस को निशिचर क्यों कहा गया? निश किसका पर्यायवाची है? तो निश है रात का पर्यायवाची। और रात में जो गतिमान हो, मतलब जो रात्रि में चले, तो कौन कौन चलता है? राक्षस, है ना। अब तो मनुष्य भी रात्रि में चलते हैं। और निशाचर मतलब वही हो गया निशा में चलने वाला, तो कौन हो जाएगा? निशाचर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? राक्षस का। निशाचर हो गया, निश्चर हो गया। यातुधान आपको याद रखना है। राक्षस तो सबको वैसे भी पता है, दैत्य भी पता है, दानव भी हो गया, और क्या हो गया? दनुज हो गया। अच्छा, रजनीचर भी हो जाएगा। अब रजनी पूछा जाए कि रजनी किसका पर्यायवाची है, तो रजनी रात्रि का हो गया, और रात्रि में जो गतिमान हो, चलने वाला हो, वो कौन हो गया? राक्षस हो गया। ठीक। अनुपम के पर्यायवाची शब्द देखिए। अनुपम का हो जाएगा अपूर्व, अपूर्व हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, अनूठा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अतुल्य कि जिसकी तुलना ना की जा सके। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अनुपम के हैं। अमृत के पर्यायवाची देखिए, पीयूष होगा, है ना। अमृत का पीयूष सुधा हो जाएगा, अमीय हो जाएगा, और जीवनोदक हो जाएगा। ठीक। अमीय जो होता है ना, ये अमृत का तद्भव होता है। तो और यहाँ पर पर्यायवाची भी आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे। तद्भव शब्द भी आप देख रहे हैं कि अमीय इसका तद्भव हो जाएगा। तो क्या हुआ? पीयूष, सुधा, अमी और जीवनोदक हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो अमृत के पर्यायवाची हैं। अच्छा,
अश्व का पर्यायवाची देखिए, अश्व के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, वाज हो जाएगा, है हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा, है ना। सैंधव कई बार पूछा गया है। तुरग या तुरंग, तुरग या तुरंग किसका पर्यायवाची है, तो अश्व का पर्यायवाची है। अच्छा मान लो सिर्फ लिखा रहता तुंग, तुंग, है ना, ये रा ना रहता, सिर्फ तुंग रहता, तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा, पर्वत का हो जाएगा, है ना, तुंग पर्वत का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि आँख के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तो नेत्र हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, दृष्टि और विलोचन। नेत्र के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, आँख के, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, दृष्टि और विलोचन। अच्छा अब जैसे यहाँ दिया गया है अम्बक, है ना, तो ये का ना रहकर सिर्फ अम्ब रहता, अम्ब, तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तब आम का हो जाएगा। अगर अम्बु, अम्बु रहता तो किसका हो जाएगा बताइए, अम्बु, जल का हो जाएगा। और अगर मान लो अम्बुज, अम्बुज दिया रहे तो किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। और अम्बुद दिया रहे, है ना, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला और दा का अर्थ होता है देने वाला, और अम्बु जो है वो जल का पर्यायवाची है। अगर अम्बु में प्लस जा जुड़ा रहे तो अर्थात जल में जन्म लेने वाला कौन हो जाएगा, कमल हो जाएगा। और अम्बु के में दा जुड़ा रहे तो क्या हो, उसका अर्थ क्या निकलेगा, अम्बु को देने वाला अर्थात जल को देने वाला कौन है, तो बादल है ना। तो इस तरह से जल के जितने भी पर्यायवाची हैं अगर आप उसमें जा जोड़ते चले जाएंगे तो वो सब कमल का बन जाएगा, और दा जोड़ते चले जाएंगे तो सब वो बादल का बन जाएगा। जैसे नीरज, नीरजल का है और जा उसमें जोड़ देंगे तो वो कमल का हो जाएगा। नीरद, नीर जो है वो जल का पर्यायवाची है, लेकिन दा जोड़ देंगे तो वो जल को नीर को देने वाला कौन, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे इसका हो गया, क्या कहते हैं कि हम लोग किसका देख रहे थे, आँख का, ठीक। आकाश का देखिए क्या होता है, द्यो, है ना, ये दा है और या है, या पर औ की मात्रा, द्यो आकाश का पर्यायवाची है। व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची। और क्या होता है, गगन होता है। अभ्र याद रखना, अभ्र, है ना, अंबर, अंबर होता है आकाश का पर्यायवाची। और अंबर जो है ये वस्त्र का भी पर्यायवाची होता है। और नभ हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए अनंत किसका पर्यायवाची है, तो आकाश का है। अगर मान लो लिखा रहता अनंता, है ना, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाता। और देखिए आम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, च्यूत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पक कर चूता है ना, इसके कारण इसका नाम है। रसाल हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा, शाहकार हो जाएगा। अति सौरभ किसका पर्यायवाची है, तो आम का, है ना, अति सौरभ आम का हो जाएगा। और च्यूत हो जाएगा, च्यूत ये आम के पेड़ का भी पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। फिर उसके आगे हम लोग देख रहे हैं किसका पर्यायवाची, आनंद दिया गया है ना, आनंद। तो आनंद का पर्यायवाची मोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, आमोद हो जाएगा, सुख हो जाएगा, प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास, है ना। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, आनंद के। मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद और क्या, उल्लास। और उल्लास का विलोम क्या हो जाएगा, नैराश्य। उल्लास का विलोम
नैराश्य हो जाएगा। आश्रम का देखिए मठ हो जाएगा, विहार हो जाएगा, कुटी हो जाएगा, स्तर हो जाएगा, अखाड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, आश्रम के हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद इच्छा का पर्यायवाची देखिए, आकांक्षा हो जाएगा, इप्सा हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा, और क्या होगा, चाह, कामना, मनोरथ और स्पृहा हो जाएगा, इहा, वांछा, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, इच्छा के हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए इंद्र का पर्यायवाची शूरपति हो गया, मधवा हो गया, पुरंदर हो गया, वासव हो गया, महेंद्र, देवराज, है ना। शूरपति क्यों कहा गया इंद्र को, देवताओं के पति होने के कारण, स्वामी होने के कारण इन्हें शूरपति कहा गया। मधवा याद रखना और शक याद रखना, शक भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है इंद्र का। सहस्राक्ष भी इंद्र का ही पर्यायवाची होता है। पुरंदर है ना, वासव है, महेंद्र है, देवराज है। अभी हम आप सबको नालंदा बुक से भी पर्यायवाची पढ़ाएंगे इसके आगे। अभी तो ये वासुदेव नंदन से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उस बुक में भी देखेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट है वहाँ से भी पढ़ाएंगे। तो देखिए कि इंद्र का हो गया। अब कपड़ा का पर्यायवाची देखिए, वस्त्र हो जाएगा, पट हो जाएगा, है ना, वसन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चीर हो जाएगा। और अंबर और किसका पर्यायवाची है, तो आकाश का है। कमल के पर्यायवाची देख लीजिए, सरोज हो गया, है ना, सर कहते हैं तालाब को, तो तालाब में जन्म लेने के कारण इसको सरोज कहा गया। जलज क्यों कहा गया, जल में जन्म लेने के कारण। अब्ज, अप का इसमें व्यंजन संधि हुआ है, अप प्लस जा से ये व्यंजन संधि हुआ है ना, ये बाप पा में बदल गया है, तो अप का अर्थ होता है जल, और जल में जन्म लेने के कारण इसको अब्ज कहा गया। अगर अब्द रहता तो बादल का हो जाता। पंकज क्यों कहा गया है, पंख में जन्म लेने के कारण पंख कहते हैं कीचड़ को। अरविंद कमल का पर्यायवाची है ना। पदम पूछा जाए, पदम किसका पर्यायवाची है, तो कमल का है। कंज भी कमल का है। सतदल, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। और क्या है, अम्बुज, है ना, अम्बु में जन्म लेने के कारण अम्बुज कहा गया। सरसिज कमल को कहा गया। नलिन कहा गया, और क्या कहा गया, तामरस, है ना, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, किरण के देख लीजिए, अगर अभी इसी में सब दा जुड़ा रहता, है ना, जैसे अम्बुद, जलद, है ना, तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते, बादल के हो जाते। किरण का देखिए, मरीच हो जाएगा, मयूख हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, कर हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, अर्ची हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गो, है ना। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, किरण के हो जाते हैं। उसके बाद कुबेर का पर्यायवाची देखिए, किन्नरेश हो जाएगा, यक्षराज हो जाएगा, है ना, किन्नरेश और यक्षराज। अच्छा, किन्नरेश क्यों कहा गया, यक्षराज क्यों कुबेर को कहा गया, पहले किन्नर जातियां थी और यक्ष जातियां थी, तो ये जो किन्नर और यक्ष जातियां थी ये कुबेर की पूजा करती थी, कुबेर को अपना देवता मानती थी। तो जो किन्नरों के ईश हैं, किन्नरों के स्वामी हैं, वो कौन है, किन्नरेश हैं, है ना। अब किन्नरेश किसका पर्यायवाची है, कुबेर का है। और अगर पूछा जाए इसमें कौन सी संधि हुआ है, तो गुण संधि हुआ है, किन्नर प्लस ईश से। यक्षराज कुबेर का पर्यायवाची है ना। और धनद, धन को देने वाले हैं, है ना, दा लगा है धन को, और धन जो है ये धन अर्थ का पर्यायवाची है ना, और धन को देने वाले कौन हैं, कुबेर हैं। तो धनद किसका पर्यायवाची, कुबेर का हो गया। धनाधिप, धनाधिप हो गया कुबेर का पर्यायवाची। राज, है ना, राज किसका पर्यायवाची है, कुबेर का है। अच्छा, गणेश का पर्यायवाची देखिए, लंबोदर, है ना, लंबा उदर होने के कारण इनको लंबोदर कहा गया। एक दंत,
एक दांत होने के कारण एक दंत कहा गया। मूषक वाहन, मूस की सवारी करने के कारण मूषक वाहन गणेश को कहा गया। गजवदन, इनका जो वदन था वो कैसा था, हाथी के जैसा था, इसलिए इनको गजवदन कहा गया। गजानन क्यों कहा गया, गज की तरह आनन होने के कारण गजानन कहा गया। और विनायक है ना, विनायक क्यों कहा गया, विघ्न को हरने वाले विनायक। गणपति, गणों के पति होने के कारण इन्हें गणपति कहा गया। और विघ्न नाशक, विघ्न को नाश करने वाले विघ्ननाशक हैं। विघ्ननाशक किसका पर्यायवाची है, तो गणेश का है। भवानी नंदन, भवानी के पुत्र होने के कारण इन्हें भवानी नंदन कहा गया। अच्छा बताइए वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है, सोचते रहिए और इसको पढ़ते रहिए आगे। भवानी नंदन हो गया। महाकाय, इनका विशाल शरीर होने के कारण इनको महाकाय कहा गया। विघ्नराज है ना, विघ्नराज कहा गया। विघ्नराज किसका है, गणेश का है। मोदक बहुत इनको प्रिय था, इसलिए इनको मोदक प्रिय कहा गया, है ना। गणेश को मोदक लड्डू बहुत प्रिय था। अब मोददाता, मोद है आनंद का पर्यायवाची, अर्थात जो आनंद को देने वाले हैं वो कौन है, गणेश हैं। अच्छा, इन सारे शब्दों में अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। इसमें सब में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और जो बहुब्रीहि समास, जिन पदों में बहुब्रीहि समास रहता है वो सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। जो आपके शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। तो जो रूढ़ शब्द होता है उसमें तो कोई समास नहीं होता है ना। और जो अन्य समास हैं ये सब यौगिक शब्दों के उदाहरण हो जाते हैं। और जो ये बहुब्रीहि समास होता है ये सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इन सब शब्दों में सब बहुब्रीहि समास है। अच्छा, गंगा का पर्यायवाची देखिए, जाह्नवी हो जाएगा, है ना। जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, गंगा का है। देव नदी किसका है, तो गंगा का है। सुरसरित या सुरसरिता किसका पर्यायवाची, गंगा का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देवताओं की नदी होने के कारण गंगा को सुरसरिता कहा गया। सुर अर्थात देवता, सुर देवता का पर्यायवाची है। भागीरथी किसका है, गंगा का है। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है। देवपगा है ना, देवपागा लिखा है, देवपगा या देवपागा गंगा का पर्यायवाची है। अच्छा, आपगा, आपगा किसका है, नदी का है ना। देवपगा गंगा का है। ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा किसका है, गंगा का पर्यायवाची है। गेह, गेह के पर्यायवाची देखो, घर हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, भवन, सदन, और क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, निलय, है ना। पूछा जाए निलय किसका पर्यायवाची है तो घर का है। आवास तो ऐसे पता है कि घर का है। आयतन याद रखना है, सदन याद रखना है, सदन, है ना। अगर मंदिर आ जाए तब भी घर का पर्यायवाची हो जाएगा। भवन पता ही है, निकेतन हो गया, धाम हो गया, गृह हो गया, गृह तत्सम हो जाता है, घर जो होता है तद्भव हो जाता है। गदहा का पर्यायवाची देखिए, खर हो जाएगा, गर्दभ हो जाएगा, गर्दभ हो जाएगा, है ना। धूसर हो जाएगा, राशभ हो जाएगा, है ना। बेसर हो जाएगा। चक्रीवान याद रखना है आपको, चक्रीवान किसका पर्यायवाची है तो गदहा का है। वैशाख नंदन, है ना, वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है, गदहा का पर्यायवाची है। भवानी नंदन किसका है, गणेश का है। देवकी नंदन किसका है, देवकी नंदन कृष्ण का पर्यायवाची है ना। और देखिए इसके आगे और देख रहे हैं, देखिए चंद्र के पर्यायवाची, है ना। चंद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा, चांद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा।
हिमांशु पूछा जाए, हिमांशु किसका पर्यायवाची है ना। तो देखो हिम, हिम कहते हैं बर्फ को, और अंशु किरण का पर्यायवाची है, अर्थात हिम मतलब जो शीतल किरणें प्रदान करे वो कौन है, हिमांशु है। सुधांशु क्यों कहा गया है ना, अमृत के समान शीतल किरणें प्रदान करने वाला सुधांशु कहा गया है ना, इसीलिए चंद्रमा को हिमांशु कहा गया, सुधांशु कहा गया। सुधाकर है ना, सुधाकर, आकर कहते हैं, आकर कहते हैं खान को, खजाने को, निधि को, है ना। तो सुधा, सुधा अर्थात अमृत का पर्यायवाची है, जो अमृत को करने वाला है वो क्या है, सुधाकर अर्थात चंद्रमा। ठीक, सुधाधर कहा गया इसको, किसे, चंद्रमा को। तो सुधाकर या सुधाधर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का हो जाएगा। राकेश किसका है, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। अच्छा, चंद्रमा को राकेश क्यों कहा गया, तो राका प्लस ईस, राका है रात्रि का पर्यायवाची है ना, और राका प्लस ईस अर्थात जो रात्रि का स्वामी हो, रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, इसीलिए इनको राकेश कहा गया। शशि है ना, शशि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। सारंग किसका है, सारंग चंद्रमा का है। निशाकर, निशाकर अर्थात निशा है रात्रि का पर्यायवाची, और निशा को करने वाला कौन है, चंद्रमा है, तो निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। निशापति, निशापति, निशा है रात्रि का पर्यायवाची, और जो रात्रि का स्वामी है तो कौन है, चंद्रमा है, इसीलिए इनको निशापति कहा गया। रजनीपति, रजनी रात्रि का पर्यायवाची, जो रात्रि का स्वामी है वो चंद्रमा है, इसलिए रजनीपति कहा गया। मृगांक, जो चंद्रमा में जो वो दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं, जो धब्बे दिखाई देते हैं चंद्रमा में, है ना, इस वो मृग की तरह है वो धब्बे, इसीलिए मृगांक कहा गया। कलानिधि, कलानिधि चंद्रमा को क्यों कहा गया, जो कलाएं करता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है ना, तो इसीलिए चंद्रमा को कलानिधि कहा गया। और देखिए कि चोर के पर्यायवाची, तस्कर हो जाएगा, दस्यु हो जाएगा, रजनीचर हो जाएगा, मूषक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कुंभिल, याद रखना कुंभिल है ना। चोर का पर्यायवाची खनक शब्द पूछा गया है, याद रखेंगे, खनक ये भी किसका है, चोर का पर्यायवाची है। और साहसिक है ना, साहसिक, भाई साहस रहता है तभी तो रात्रि में भ्रमण करते हैं, तो तभी तो किसी के घर में जाके चोरी करते हैं, इसलिए इनको साहसिक भी कहा गया। तो चोर के पर्यायवाची तस्कर हो जाएंगे, दस्यु हो जाएंगे, रजनीचर हो जाएगा, मूषक हो जाएगा, कुंभिल हो जाएगा, खनक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साहसिक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर देखिए जल के पर्यायवाची देख लीजिए, नीर हो जाएगा, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, है ना। नीर सबको पता ही है, सलिल जल का होता है, उदक आपको याद रखना है, उदक किसका पर्यायवाची है, जल का। पानी सबको पता ही है, अम्बु है ना, और इसी में जा लग जाएगा अम्बुज तो कमल का हो जाएगा, दा लग जाएगा अम्बुद तो किसका हो जाएगा, बादल का। उसी प्रकार तोय में भी तोयज कमल हो जाएगा, तोयद बादल हो जाएगा, है ना। और पय, पय और अमृत ये जल के भी पर्यायवाची होते हैं और दूध के भी पर्यायवाची होते हैं। मेघ पुष्प याद रखिए, मेघ पुष्प किसका पर्यायवाची है, जल का, है ना। मेघ किसका है, बादल का है। और बादल जो क्या करता है, वर्षा करता है, तो वो जो जल की वर्षा होती है मानो आकाश से फूल गिर रहे हों, पुष्प गिर रहे हों, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जल को मेघ पुष्प कहा गया है। यमुना के पर्यायवाची देख लीजिए, सूर्य सुता, है ना, सूर्य की पुत्री होने के कारण सूर्य सुता कहा गया। सूर तनया, अब ये
ये सुता और तनया पुत्री के पर्यायवाची हैं, और सूर्य की पुत्री है यमुना, इसलिए सूरसुता कहा गया, सूरतनया कहा गया, कालिंदी कहा गया, अर्कजा कहा गया। अर्क किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है, और अर्क की पुत्री होने के कारण यमुना को अर्कजा कहा गया। कृष्णा है ना, यमुना का जल काला होने के कारण कृष्णा कहा गया। कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची हो जाता है, क्योंकि वो कृष्ण की बहन है ना, इसलिए द्रौपदी का भी पर्यायवाची कृष्णा हो जाता है। अच्छा, तालाब का देखिए, सर हो जाएगा, है ना, सर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ह्रद, है ना, ह्रद हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा, और पद्माकर हो जाएगा। पद्म किसका है? कमल का है। और आकर, आकर कहते हैं निधि को, खजाने को, तो जो कमल का खजाना है वो क्या है? तालाब में कमल उगते हैं ना, तो इसलिए तालाब को पद्माकर कहा गया है। दास के पर्यायवाची देखिए, अनुचर हो जाएगा, है ना, अनुचर हो जाएगा, चाकर हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, नौकर हो जाएगा, भृत्य, किंकर, परिचारक। अब आपको ये सेवक, नौकर ये तो याद ही है, अनुचर भी याद होगा, चाकर याद रखेंगे, चाकरी कहते नहीं, नौकरी चाकरी, है ना, तो चाकर नौकर का हो जाएगा। भृत्य याद रखना है, भृत्य, है ना, किंकर, और क्या? परिचारक। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? नौकर के हो जाएंगे। अच्छा, दुख का याद रखो, पीड़ा तो सबको पता ही है कि दुख का होता है, कष्ट भी पता है ना। संकट ये भी किसका है? दुख का है। शोक और क्लेश, है ना, शोक और क्लेश किसका है? ये वो क्या कहते हैं, दुख का पर्यायवाची है। कहते नहीं कलह कलेश, है ना, तो कलेश से क्या मिलता है? दुख ही मिलता है, तो इसीलिए दुख का पर्यायवाची वेदना हो जाएगा। यातना या यंत्रणा, है ना, जब किसी को कष्ट दिया जाता है, दुख दिया जाता है, तो वही यातना, यंत्रणा भी उसको कहते हैं, इसलिए सब ये दुख के पर्यायवाची। खेद, लोग कहते नहीं मुझे दुख है, मुझे खेद है ना, तो ये सब दुख के पर्यायवाची हो जाएंगे। देवता का पर्यायवाची देखिए, सुर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये देवता कभी नहीं मरते हैं, इसलिए अमर कहा गया, देव कहा गया। निर्जर, है ना, निर्जर कभी बूढ़े नहीं होते हैं, इसलिए निर्जर कहा गया। यूपी टीजीटी में पूछा भी गया था ये इस बार के, कि निर्जर विकल्प में दिए थे, जिसमें निर्जर पूछा गया था। देखो विबुध, है ना, विबुध देवता का पर्यायवाची है। और क्या है? त्रिदश, त्रिदश भी किसका है? देवता का है। आदित्य, आदित्य देवता का पर्यायवाची है। आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची है ना। और वो क्या कहते हैं? गीर्वाण, है ना, गीर्वाण भी देवता का पर्यायवाची है। अच्छा, द्रव्य के पर्यायवाची देखिए, द्रव्य के क्या क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति, है ना। संपत्ति का विलोम हो जाएगा विपत्ति, संपत्ति का विपत्ति विलोम हो जाएगा। और ये सब द्रव्य के पर्यायवाची धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति। नदी के पर्यायवाची शब्द देखिए, सरिता हो जाएगा, तटनी हो जाएगा, आपगा, आपगा किसका हो जाएगा? नदी का। और देवपगा गंगा का हो जाएगा। निम्नगा, है ना, निम्नगा किसका है? नदी का है। निर्झरणी, है ना, निर्झरणी किसका है? नदी का है। कूलंकसा, है ना, ये क्या कहते हैं, इस बार टीजीटी में कूलंकसा भी पूछा गया था, किसका पर्यायवाची हो जाएगा? नदी का हो जाएगा। तरंगिणी, है ना, तरंगे उठती हैं नदियों में, इसलिए तरंगड़ी कहा गया, वही लहर, तरंग, है ना। फिर इधर देखिए, नौका का पर्यायवाची क्या होगा? नाव हो जाएगा। तरणी हो जाएगा, तरणी। अगर मान लो यही ड़ा में मात्रा इधर से लगा रहे, तरणी, तब किसका होगा? तब सूर्य का हो जाएगा, है ना।
तरणि तनूजा, अगर लिखा रहे तरणि तनूजा तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? यमुना का हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की पुत्री है यमुना। जलयान, जलयान भी कहा गया, जल में चलने के कारण नाव को जलयान कहा गया। जलपात्र है ना, जलपात्र कहा गया। तरी कहा गया, जो जल में तैरने के कारण तरी कहा गया। और बेड़ा कहा गया, डोंगी कहा गया, पतंग कहा गया, है ना। पतंग, डोंगी, बेड़ा, तरी, जलपात्र, जलयान और ये तरणी, नाव, ये सब किसका पर्यायवाची है? नौका का, नाव का। ठीक, उसके बाद देखते हैं पत्नी का पर्यायवाची, है ना। भार्या हो जाएगा, और क्या होगा? दारा हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, और बहू, वधू, और क्या? कलत्र, प्राणप्रिया हो जाएगा, अर्धांगिनी हो जाएगा, है ना, अर्धांगिनी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि आपको याद क्या रखना है? भार्या याद रखना है, दारा याद रखना है, दारा, है ना। दारा किसका है? पत्नी का है, ठीक है। और विकल्प में दिया रहता है स्त्री का, तो स्त्री का नहीं है, याद रखेंगे, पत्नी का पर्यायवाची है दारा। गृहिणी हो जाएगा, बहू और वधू हो जाएगा, कलत्र, कलत्र याद रखेंगे, और प्राण प्रिया हो गया, अर्धांगिनी हो गया, ये तो कर ही ले जाएंगे, कलत्र याद रखेंगे, दारा याद रखना है, भार्या याद रखना है। अच्छा, पति के पर्यायवाची देखिए क्या दिया गया है? भरता, है ना, खाने वाला भरता नहीं, आलू और बैगन का जो बनता है। ये भरण पोषण करने के कारण पति को भरता कहा गया। और ये तत्सम शब्द है भरता या भरतार, क्यों कहा गया? भरण पोषण करने के कारण। बल्लभ किसका पर्यायवाची है? पति का है। बल्लभा रहता तब ये हो जाता पत्नी का पर्यायवाची। स्वामी और आर्यपुत्र किसका है? पति का है। हवा का पर्यायवाची देख लीजिए, वायु हो जाएगा, समीर हो जाएगा, मरुत हो जाएगा, वात हो जाएगा, बयार। प्रकंपन याद रखेंगे, प्रकंपन किसका है? वायु का है। समीरण किसका है? समीर या समीरण वायु का है। पवन, है ना, पवन हो जाएगा, किसका हो? वायु का हो जाएगा। वायु हो गया, समीर हो गया, मरुत हो गया, है ना, और ये वात हो गया, बयार हो गया, प्रकंपन हो गया, समीरण हो गया, पवन हो गया। अगर पवन पुत्र दिया रहेगा तो किसका हो जाएगा? हनुमान जी का हो जाएगा। और मारुति नंदन दिया रहे मान लो, तब भी वह हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।